गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को क्लास 10 हिंदी क्षितिज काव्यखंड तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम राम लक्ष्मण संवाद के बारे में बताने जा रहे हैं। यह उस समय की कथा का वर्णन है जब राजा जनक जी सीता के स्वयंवर के लिए एक शर्त रखते हैं कि जो भगवान शंकर के इस विशाल धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। जब राजा जनक जी सीता के स्वयंवर की रचना करते हैं उस समय देश देश के राजा महाराजा वहाँ उपस्थित होते हैं। उस स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के प्रतापी पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और लक्ष्मण भी पहुँचते हैं। जब आए हुए सभी राजागण उस धनुष को उठाने क्या बल्कि हिलाने में भी असफल रहते हैं, तब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर के भगवान श्री राम उस धनुष के पास पहुँचते हैं और उनके स्पर्श मात्र से ही वो धनुष जैसे उठाते हैं तुरंत टूट जाती है। धनुष के टूटने से इतना भयंकर आवाज़ आती है कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे महान क्रोधी ऋषि परशुराम जी, जो कि उस शिव धनुष से बहुत स्नेह रखते थे, उस धनुष भंग की आवाज़ सुनकर राजा जनक की सभा में आते हैं और धनुष को टूटा हुआ देखकर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उस क्रोधावस्था में राजा जनक जी से और वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं से वो कहते हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो अपने आप इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो मेरे क्रोध को सारे लोग जानते हैं। अगर ऐसा नहीं करता है तो इसके कारण सारे राजाओं का मैं वध कर दूंगा। वो अपने फरसे के बल अपने क्रोध के बारे में बताते हैं। उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण जी, जो कि अत्यंत ही क्रोधी स्वभाव के थे, उनकी बातों का उत्तर प्रत्युत्तर करते हैं। लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम और भी क्रोधित हो जाते हैं। तब बढ़ती हुई बात को जानकर विश्वामित्र जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बीच बचाव करते हैं और भगवान परशुराम को समझाते हैं। विश्वामित्र जी तो जानते थे कि ये कोई और नहीं बल्कि ईश्वर हैं, लेकिन उस समय परशुराम जी, जो कि महान ज्ञानी थे, लेकिन उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता है। जब भगवान श्री राम के सीने पर अपने चरणों के निशान देखते हैं तब वो झुककर भगवान से विनम्र भाव में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं और फिर महेंद्र पर्वत की तरफ निकल जाते हैं। आप लोगों को गृह कार्य स्वरूप इस पाठ का अर्थ लिखना है। पाठ के अर्थ को लिखने से आपको इस पाठ की संपूर्ण जानकारी हो जाएगी। इससे यह लाभ होगा
कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आप आसानी से कर सकेंगे। धन्यवाद।